इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल के अज़ाइम हैं ख़ित्ते के, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि ईरान के भी अज़ाइम हैं ख़ित्ते के, और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट जेन्युइन बन जाते हैं। जगह एक ही है और उसके लिए दो पार्टियों के दरमियान खींचातानी है। अरब गैर मुतल्लिक हुए हुए हैं असल में। अगर वो मुसलमानों में इसराइल को अपने अज़ाइम की राह में कोई मज़ाहिम नज़र आ रहा है या ताकत, तो वो ईरान की है। तो उसने उसकी खुद ही मारनी थी ताकि वो मेरे रास्ते की रुकावट ना बने, जैसे इराक़ और शाम नहीं बन सकते। और वो उसे सऊदी अरब की तरह कज़न बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन ये बात है कि वो उसकी एक वो जो होती है ना, थोड़ी जो एक ताकत थी उसे ख़त्म करना चाहता था, उस थ्रेट ताकि बाकी न रहे। और ईरान भी एक अरसे से देखें अल-कुद्स सोरिए और वो एक मुहिम चला रहा है, इसलिए कि उसके अपने अज़ाइम हैं। उसने रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट करने का बहुत मुतादिद कोशिशें की हैं। लिहाजा ये समझना कि इनके दरमियान कोई इख्तिलाफात नहीं है और दो भाई हैं और बिल्कुल साथ साथ हैं, ये बहुत गलत फहमी की बात है। ठीक है, रह गई ये बात कि जी जो जंगों में ये पाकिस्तान और इंडिया जंग के बारे में भी इस तरह की चीज़ें फैली हैं कि फ़िक्स है, उधर भी फैली हैं। उसकी वजह है लोगों को बाज़ चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता। वो ये है कि भाई इंडिया ने बता दिया था हम हमला करने लगे हैं, पाकिस्तान ने बता दिया था हम जवाब देंगे, तो ये फ़िक्स होने की अलामत है। अमेरिका ने बता दिया था कि हम हमला करेंगे, फिर ईरान ने बता दिया था अमेरिकी बेस पे, ईरान ने बता दिया था कि हम बेस पे हमला करेंगे। तो ये असल में आज की जंगों को समझें। ये एक मेरा ख्याल है कि भाई मेरी और फ़ारूक की जंग है तो मैंने उसकी गर्दन कैसे उतारनी है। और एक दुनिया में इस तरह का जो इस वक्त तस्वुर है वो गर्दन उतारने का तस्वुर नहीं है, मफलूज करने का तस्वुर है कि वो आपके आगे सरेंडर करे। और उसमें फिर एक चीज़ ये है और दूसरी चीज़ ये है कि इंसानी जानों का ज़िया कम से कम हो। ठीक है, तो उसके लिए ये ज़रूरी समझा जाता है कि जब आपने हमला करना हो तो पहले आप अपने हमले का जो भी एक वो है ना ताकत वो बता दें, ताकि उसके मुताबिक वो अपने जो भी ज़रूरी इक़दामात हैं वो कर सकें, यानी कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो, वो कोई दूसरे लेवल में बात ना चले जाए, वो पहले लेवल पर रहे। और दूसरी बात इसके अंदर ये भी होती है कि आपने अगर अपना दिफा कर सकना है तो कर लो। ठीक है ना, यानी हम इतने ताकत में हैं कि आपको बताकर आप पर हमला कर सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। अब ईरान के मसले में ख़ास तौर पर इस बात को समझ लीजिए, बाकी बातों को छोड़ें, इतनी बात ही समझ लें कि अगर वहाँ पे यूरेनियम होता और वाकई उनकी जो भी तनसीबातें वो हिट हो जाती और ताबकारी फैल जाती, तो ये एटमी हमला करने जैसा ही इकदाम होता है ना। लिहाजा ये वहाँ से यानी उन्होंने अगर बता दिया था तो इसलिए बता दिया था कि अपना यूरेनियम वहाँ से निकाल लो, क्योंकि वो तो फिर अरब तक भी पहुँचेगी ना उसकी ताबकारी, सिर्फ ईरान तक महदूद तो नहीं रहेगी। तो वो बताना इसलिए था। अब ईरान का ये बताना कि जी मैं अमरीकी बेसिस के ऊपर हमला करूँगा, वो भी बहुत ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था कि वो बेसिस वाकई कहाँ हैं, मुसलमान मुल्कों में। उन मुल्कों को ये बताना था कि जी ये जो अमरीकी अड्डे आपने बनाए हुए हैं हम उनके ऊपर हमलावर हो रहे हैं, आपके ऊपर हमलावर नहीं हो रहे हैं, जो उन्होंने अपने बयान में कहा भी था। ठीक है ना। तो अब इससे ये नतीजा निकाल लेना, ये बिल्कुल मिले हुए थे और वो थे वो। बाकी ये कि अब आ जाए 15 दिन और 2 दिन वाली बात पे। एक बात तो ये समझें कि उसने धोखा दिया, ट्रंप ने हमें धोखा दिया, दुनिया को धोखा दिया। ये बात इतनी आसानी से हजम होने वाली नहीं है। इस लेवल पे, इस सतह पे बंदा जो है ना पूरी दुनिया, मतलब अमेरिका की बहुत बड़ी हैसियत है दुनिया में, तो अमेरिकी सदर इतना घटिया हो कि वो दुनिया के सामने 15 दिन का बयान दे के फिर दूसरे दिन वो कर दे। अंदाज़ा ये है कि आप उसे ब्लैकमेलिंग कहें, मजबूरी कहें, कुछ जो भी लॉबीज़ थी ना, या इसराइली लॉबीज़ थी, या इसराइल की हालत ऐसी हो गई थी कि वो अपने उस बयान पे खड़ा नहीं रह सकता था। तो दोनों बातें हो सकती, क्योंकि इसराइल में बहरहाल अमेरिका के इंटरेस्ट थे। एक हद से ज़्यादा अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता इसराइल को जो है ना मार पड़े या वो बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाए, तो वो तो फिर एक इमरजेंसी की सूरत हो जाती है। तो आपने बेशक वादा किया हो, वो फिर उस यानी वो तो आपने मामूल के मुताबिक वादा किया था, ये तो इमरजेंसी हो गई। एक सूरत तो ये है। दूसरी है कि खुद आपको पता है कि जिस तरह की मूसाद की जो है ना एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ट्रंप साहब भी जिस तरह की शख्सियत हैं, तो कितना कुछ उनको ब्लैकमेल करने का मवाद मूसाद के पास होगा। तो उस वजह से उन्हें मजबूर कर दिया गया कि वो 15 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, वो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, आपको जल्दी करना पड़ेगा। तो एक मतलब इसमें थोड़ी बेदिली सी नज़र आती है अमेरिका के हमले के अंदर। इस हद तक मुझे तस्लीम है
कि वो एक जैसे बंदा पूरी कमिटमेंट के साथ कोई कदम उठाता है, उस तरह की चीज़ मुझे अमरीकी हमले में नज़र नहीं आती। वो जैसे बादिल नाखास्ता, डंग टपाओ है, जैसे हम कहते हैं खाना पूरी बर्ती का उस तरह की कोई चीज़ एक अगर आप कहें तो मुझे वो भी नज़र आती है। उसमें भड़के ज़्यादा थी और अमली काम उस तरह। असल में देखें यानी इसको एक और तरीके से भी अगर आप देखें ना तो थोड़ा सा बढ़कें वो खामखावी ज़्यादा थी, यानी कोई मीडिया का इम्पैक्ट पैदा करने की कोशिश थी उसके अंदर। मसला ये है कि जब आप मान रहे हैं कि भाई उनकी जो है ना ये सारी इंस्टॉलेशंस ज़ेर ज़मीन है और पहाड़ों के अंदर है, तो आप ये तो कह सकते हैं कि जी ये यहाँ से पहाड़ के अंदर जाने का रास्ता है। अब अंदर जाके उन्होंने नीचे कितना नीचे मज़ीद गए हैं ये आप नहीं जानते, और वो राइट या लेफ़्ट या मज़ीद आगे कितना गए हैं ये भी आपको नहीं पता। आपने बम मारना है एक ख़ास जगह के ऊपर, जो आपके अंदाजे के मुताबिक फ़र्ज़ करें उसका जो दाखिली रास्ता है उससे 10 मीटर के फासले पे आपने सोचा हो कि इससे नीचे वो होगा, वहाँ पे बम मारा है। वो अगर 20 मीटर आगे है तो फिर क्या उसका क्या फ़ायदा होगा? 50 मीटर आगे या दाएँ या बाएँ क्या फ़ायदा होगा? तो मुझे मतलब ये यानी जैसे ना ये दुनिया में अगर अमेरिका एक महफूज मुल्क है तो ईरान अगर वहाँ पे अपना कोई एटमी प्रोग्राम लेके चल रहा है, उसे नहीं पता इराक़ के साथ क्या हुआ, वो अपनी कोई हिफाजती तदाबीर सोच के नहीं चल रहा होगा। और ये तनसीबात है भी ये अच्छा, वैसे ये गैर कानूनी फेल है जो अमेरिका ने किया है, क्योंकि ये तो बाकायदा NPT का मेंबर है ना ईरान, और ये उनकी निगरानी में चल रहे थे ये वाली जो तनसीबात हैं। यानी यहाँ पे एक हद से ज़्यादा यूरेनियम की अफजूदगी का वो नहीं हो सकता, क्योंकि रिपोर्ट तो वो करेगी ना जो बैनुल अक़वामी एजेंसी है, वो कह रहे हैं ठीक है, वो तो सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, उनकी तरफ से तो ये बात नहीं आई है, और फिर भी अमेरिका ने हमला किया है। ये बिल्कुल एक गैर कानूनी हमला है, ये तो ख़ुद अमेरिका ने एक कानून बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की है। अब ये 2-3 चीज़ें मेरी समझ से बाहर हैं, मतलब इस पर ईरान ने कोई आवाज़ नहीं उठाई है कि भाई ये इस अमेरिका के ख़िलाफ़ एक करारदाद आनी चाहिए थी ना, इस मतलब कोई जो मुतल्लिका फोरम्स हैं उस पर शोर मचाना चाहिए था कि ये इन्होंने गैर कानूनी फेल किया है। दूसरी बात ये है, ये भी मेरी समझ से बाहर है कि जो उन्होंने जंग शुरू करते ही जो ऑपरेशन किया ना मोसाद ने और इनके लोग मारे हैं, ये अब आप इसे यूँ फ़र्ज़ करें, ये काम अगर पाकिस्तान दिल्ली में करे तो क्या कहेंगे आप, या ये काम ईरान जो है ना वो तल अबीब में करे तो आप इसे क्या कहें, दुनिया क्या कहेगी इसे जी? दहशतगर्दी। तो यानी कोई गरीब मुल्क करे, कमज़ोर मुल्क करे, मुसलमान मुल्क करे तो वो तो दहशतगर्दी होती है। और अगर वो इसराइल करे, वो अमेरिका करे या इंडिया करे, देखें ना, अगर आप नहीं बोलेंगे तो कल इंडिया भी हमारे खिलाफ ये कर सकता है, तो वो जनाब ऑपरेशन होता है। अच्छा, इसी तरह के पिछले सालों में ये जंग बंद भी हो गई है, उसके बाद भी एक साइंसदान उनका मार लिया, उन्होंने माना भी है कि हमारा ऑपरेशन है, ये क्यों नहीं दहशतगर्दी है? तो एक वो अमेरिका का गैर कानूनी कदम, और ये इसराइल की सरी दहशतगर्दी, दूसरी रियासत के अंदर जाके दहशतगर्दाना कार्रवाई, और उस पर कोई बात, ईरान भी नहीं बात कर रहा, वो भी नहीं कह रहा ये दहशतगर्दी है। इससे पहले इस्माइल हानिया का जो वाक़या हुआ था उसके ऊपर भी तो ये था ना, वो भी दहशतगर्दी थी। एक दूसरी सल्तनत का देखें, वो मेहमान की एक हैसियत होती है ना, चले अपने शहरी से ज़्यादा, तो यानी ये थोड़ी ये इस चीज़ पर एक मुहिम चलानी चाहिए। अब रह गया जनाब मुस्तकबिल क्या है, तो मुस्तकबिल में देखें ये कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं ख़त्म हुआ, अभी ट्रंप लोग कोशिश कर रहे हैं, वो जो है ना कोई इब्राहिम अकार्ड की भी बात हो रही है, फिर 2 रियासती हल की हमने भी फरमाइश डाल दी है, हालांकि ये पाकिस्तान के मुस्तकिल पॉलिसी के ख़िलाफ़ ये है। तो यानी उसके साथ अब मसला खड़ा होगा यरूशलेम का। ज़ाहिर है हमारा तस्वुर ये है 2 रियासती हल में कि यरूशलेम जो है वो फ़लस्तीनियों का होगा। अब इसे यहूदी इस बात को मानेंगे, ये एक अलग सवाल है, क्योंकि उनकी भी तो वो हैकल या दीवार गिरिया वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो यानी ये तो अब मल्टिंग पार्ट में है, देखें इससे क्या नतीजा निकलता है। लेकिन ये कि ट्रंप को जो हमने मक्खन लगाया है या सहाना ख्वाब दिखाया है नोबल प्राइज़ का ना, अमन का नोबल प्राइज़ में लिखा है, तो वो तो बेचारा सचमुच पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो हकदार हो जाए इसका। तो वो तो अमन की राह पे चल पड़ा है कि किसी न किसी तरह ये अमन करा दिया जाए। लेकिन ये काबिल अमल है या नहीं है, ये तो अब वक्त बताएगा। मुसलमान मुल्क तो शायद मानने के लिए तैयार, हमने भी अगर कह दिया तो अरब तो इस मामले में हमसे 2 हाथ आगे हैं।
तो बज़ाहिर तो इस तरफ से तो उसमें रुकावट कोई नज़र नहीं आती। अब ये यहूदियों पर मुनहसर है कि वो इसे कबूल करते हैं या नहीं करते, तो हमारी तरफ से तो गोया ओके हो गया है।